साथियों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वाली बुक का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, आदिकाल। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भक्ति काल, और उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है 1318 ईस्वी से 1443 ईस्वी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी पूर्व पीठिका देखिए। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। इनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानव इंद्र, वरुण और सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आवाहन करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की उपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक गया है। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रसार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मार्ग प्रचलित रहे: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही तो कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्म कांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म के वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। कालांतर में बौद्ध धर्म, जैन धर्म ज्यों-ज्यों प्राचीन होता गया त्यों-त्यों उसमें वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया। रूढ़िवादिता बढ़ती गई और निरर्थक अनुष्ठानवाद में लुप्त हो गए थे तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व की कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नयनार जो शिव के भक्त थे, आलवार जो विष्णु के भक्त थे, के नाम से प्रसिद्ध हुए। नयनार और आलवार संतों ने जैनियों द्वारा बौद्धों के
अपरिहार्य को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताया। इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से ही यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह यह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्ग दर्शन निर्मित किया, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया एवं भक्ति की विस्तृत भूमि तैयार की। आगे देखते हैं साथियों, रामानुज की ही परंपरा में रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। रामानंद जी भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। ऐसे भी कहा जाता है रामानंद जी के बारे में कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति का प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति की मात्र थी, आंदोलन नहीं। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और ऐतिहासिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सुर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय और उत्कृष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, किसने माना था हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है भक्ति काल को? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। आगे देखते हैं, भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों अपने संस्करण मनोवृत्ति के ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्णों से वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेध से जर्जित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलनों मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उनकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन
के रूप में सामने आता है। इसमें भक्ति साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गई थी। आगे देखते हैं साथियों, भक्ति कालीन परिवेश। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उनके प्रभावों को आत्मसात करने के लिए विभिन्न मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुख, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युग परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना ही उपयोगी होगा। आगे देखते हैं साथियों, राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टिकोण से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक था। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर स्फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद्र कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीयकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के द्वारा हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1324 से 1351 ईस्वी के काल में यह नीति अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर 1556 से 1605 को मिली, जिसमें विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक और शाहजहां 1628 से 1658 इन शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत तक साथ ही हिंदी साहित्य का भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो गया। आगे देखते हैं साथियों, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति। तुर्कों द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय शासन और स्थानीय शासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सिक में विभाजित किया गया। सिक के नीचे परगने होते थे। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम
से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। ये साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों, भवनों का निर्माण आदि कार्य दिखाई देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ने लगी। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय हुआ और इसमें ज़्यादातर अवर्ण वर्ग काम करते थे। आर्थिक स्थिति को बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उनके अवर्ण संतों के इतनी अधिक संख्या में होने के कारण यही है। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत था व्यवहार जारी था। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों ने श्रेष्ठता की भावना, पारंपरिक विवाह का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं व मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार इन्होंने अकाल का सामना करना पड़ा था। जमींदार और व्यापार वर्ग की तुलना में इनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, या नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य समकालीन ग्रामीण और समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनीक को बनीज न चाकर को चाकरी। धार्मिक परिस्थितियाँ। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के प्रारंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तन कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति मुसलमान कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धार्मिक या धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को स्वीकार करने का कारण राजनीति और धर्म लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की झलक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी पूजा उसका अनुसरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग
धर्मदत्ता फैल रहे थे। सब सब इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफी के बाद में रूप में दिखाई देने लगी। मुगल काल 16वीं से 17वीं सदी में काफ़ी प्रबल हो गया। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सर्वप्रथम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारों के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की अनुषंगिक उपलब्धि है। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है। इनकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा कि हमें डूबते डूबते भी उभरते चले गए। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव जीवन की अणिमा से महिमा मंडित होते रहे। इनके सबके मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जा रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद और अवतरणवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार और अभिव्यक्ति के रूप में है। आगे देखते हैं साथियों, यह परम सत्ता के साथ मनुष्य में संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्ति कवियों ने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे से काफ़ी निकट हैं। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल में संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जिसे स्वामी हरिदास, मूर्ति, चित्र, नृत्य कभी सभी का विषय प्रधानता भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी यह भक्ति काल होगा। आगे देखते हैं साथियों, भक्ति आंदोलन का आधार एवं उद्देश्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आधार संकेत करते हुए इसे इस्लाम आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय व निराश मनस्थिति से जोड़ा था। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत में आया हुआ मानते थे, तो दूसरी ओर यह मानते थे कि इन्होंने अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जानने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी के मत से भिन्न है। उनका मानना है
कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोर दक्षिण भारत से आई विभिन्न धारा से में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकानुमुख एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थितियों पर अधिक है, तो द्विवेदी जी का मत का जो बल है वो परंपरा पर अधिक है। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के द्वारा या शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप से जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर द्विवेदी जी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज की उपेक्षा में पिछड़ा वर्ग है। भक्ति आंदोलन के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भारत के आधार ग्रंथों में एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्न द्रविड़ शाह कहकर कराती है। कबीर ने भी भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य की दो धाराओं, निर्गुण और काव्य। पढ़ते हैं दोस्तों। निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य की दो धाराओं, जिसमें निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। कवि आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की उपेक्षा अधिक बल दिया। कबीर आदि यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम के जितना विशद चित्रण करते हैं, कबीर आदि नहीं करते। इसी पर सगुण धारा की दो उपधाराएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। आगे देखते हैं दोस्तों। भक्ति की दोनों धाराएं, निर्गुण धारा और एक सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम और गुणहीन और सगुण वादियों के राम या कृष्ण सगुण सहित वस्तुतः निर्माण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचन न होकर उस परब्रह्म के लिए युक्त हुआ है, जो सत्य और रंजस और तमस तीनों गुणों के अतीत हैं। वाणी
जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे हैं। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार व लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु सहृदय दयावान एवं करुणाकार हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार को ग्रहण करते न लीला, वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों का चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूज्यत अवतार राम और कृष्ण का ही है। तुलसी ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा कहकर इसी अभेद को पुष्ट किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रीति एवं अन्यता। नाथ सिद्धों के आसन और प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर और प्राण मन वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गया। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में हम आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। राधे राधे।